हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, और आज मैं यहाँ पर आप लोगों से कुछ डिस्कस करने आई हूँ जो कि है अबाउट टैरेट क्लासेस। कल मैंने एक छोटा सा पोस्ट डाला था कम्युनिटी में, जहाँ पर मैंने पूछा था कि कितने लोग हैं यहाँ पर इस फैमिली में जो कि सीखना चाहते हैं, टैरो की क्लासेस लेना चाहते हैं एंड इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, पॉजिटिव थे। एक्चुअली मैंने पोल डाला था तो येस एंड नो में पूछा था, तो बहुत कम लोगों ने ही ये बोला है कि वो नहीं सीखना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग बोल रहे थे कि हाँ वो सीखना चाहते हैं। बहुत से लोगों की इच्छा है, इसलिए बहुत से लोग इसलिए भी सीखना चाहते हैं क्योंकि उनका सोल पर्पस हो सकता है, राइट। वैसे ऐसे करके सबकी अपनी अपनी इच्छाएं थी, सभी ने अपना जो मन था वो बताया, मर्जी बताई, और काफ़ी सारे सवाल थे चार्जेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर कि सर्टिफिकेट्स हमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, काफ़ी कुछ था। तो हाँ, इस बारे में हम ज़रूर से बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए मैं फिर से एक बार आप लोगों से कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो। क्योंकि अगर आप टैरेट रीडिंग्स में आते हो, टैरेट रीडिंग्स में अगर आप लोग आते हो तो आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करना पड़ेगा एंड आपको काफ़ी सारे नियमों का पालन भी करना पड़ता है। जैसे कि कई बार जब मैं रीडिंग्स करती हूँ तो आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप थोड़ा सेल्फ केयर करिए, सेल्फ हीलिंग करिए। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग का ऐसा हो जाता है कि ठीक है 6 महीने तक करना है या 2 महीने तक करना है, उसके बाद लगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, राइट। एंड देन बोलते हैं कि हमें आउटकम नहीं मिला, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। बट ये ठीक है जब तक आप एक हीलर नहीं हो, जब तक आप एक रीडर नहीं हो, जब तक आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रहे हो, आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, ओके। लेकिन जब आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो तो ये सारे रिचुअल्स आपको करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें, ये जो रूटीन मैं आपको बताती हूँ उसको फॉलो करना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जब हम स्टूडेंट्स थे और पढ़ते थे, जिस भी क्लास में थे, हमारे सामने जो भी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो हमें टफ लगता था समझने में, कुछ लोगों को इंग्लिश, कुछ लोगों को मैथ्स, कुछ लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राइट। तो हम क्या करते थे पढ़ते वक्त कि जो हमें इजी लग रहा है उसको हम अच्छे से लर्न कर लेते थे, और जो इजी नहीं लगता था उसको छोड़ देते थे कि एग्जाम में अगर आ भी गया तो कुछ तो लिखाएंगे। अब नहीं हो रहा है ये अच्छे से याद, इसको लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से बाकी के चैप्टर्स क्यों छोड़ना, राइट। तो इसको साइड में कर देते हैं, बाकी सब लर्न कर लेते हैं, फिर इसको देखा जाएगा। लेकिन जब आप एक टीचर बनते हो, जब आप एक गुरु बनते हो, तब आपको वो सब कुछ समझना होता है। क्यों? क्योंकि अब बात आपके खुद के एग्जाम्स की नहीं है, बात उनके एग्जाम्स की और उनके फ्यूचर की है जिनको आप पढ़ाओगे। तो आपको सारे ही चैप्टर्स समझने होंगे, क्योंकि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपसे सवाल कर देंगे और आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप गुरु हो, इसीलिए तो आप गुरु हो, राइट। तो ऐसा हो जाता है। तो मैं बस इतना कह रही थी कि कई सारे लोगों के जवाब आए थे कि हाँ हमें सीखना है, सीखना है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम कितनी एनर्जी लेता है, कितनी आपकी ताकत लेता है, कितना आपको एक रूटीन फॉलो करना होता है शिद्दत से, सारी चीज़ें किस तरीके से मेंटेन करनी पड़ती हैं? क्या इसका आइडिया है आपको? आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको सेल्फ क्लींजिंग, हीलिंग करते रहना होगा, क्योंकि जब आप दूसरों की रीडिंग करते हो ना तो आपकी बहुत सारी एनर्जी चली जाती है। एंड कई बार ऐसा हो जाता है कि जो आपके क्लाइंट्स आते हैं आपसे रीडिंग लेने के लिए, वो किसी डार्क एनर्जी में होते हैं, डार्क फोर्सेस वगैरह उन पर उनका प्रभाव होता है, या किसी को ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें हैं। तो जब आप उनकी एनर्जी से खुद को जोड़ते हो और उनकी रीडिंग करते हो तो कुछ हद तक तकलीफ़ें आपको भी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ओके। जैसे कि कल ही मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि ये मैंने क्या पहना हुआ है। कुछ लोग बोल रहे थे ये क्या तावीज़ है, क्या चीज़ है। एक्चुअली ये तुलसी माला है, कंठी है, जो आप लोगों को पता है मैं पहनती हूँ, और ये है लॉर्ड नरसिम्हा कवच। तो एक कवच पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ओके। इस तरीके की और भी कई सारी चीज़ें आप रख सकते हो, क्रिस्टल्स रख सकते हो अपने पास। एंड आपको अपना नज़र भी उतारना होता है डिफरेंट तरीक़ों से, काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो कोई खेल नहीं है। अगर आप एक
रूटीन मेंटेन करके रख सकते हो, अगर आप एक सात्विक जीवन जी सकते हो, तभी आप इसमें आओ, इस फील्ड में। अदरवाइज तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो इस तरीके का लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करते वो रीडिंग नहीं कर सकते हैं बेशक, लेकिन वही है कि अगर आप अपना एक रूटीन बनाते हो और जो मैं सात्विक जीवन की बात कर रही हूँ वो फॉलो करते हो, तो आपका ना ऑरा ऐसा हो जाता है कि कोई भी नेगेटिविटी आएगी वो ज़्यादा दिनों तक आपको परेशान नहीं कर सकती, या फिर हो सकता है आपको छू भी ना पाए, अगर आपने बहुत अच्छे से ये लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लिया। ठीक है, जो लोग ये नहीं करते हैं वो कई बार इस प्रभाव में आ जाते हैं, नेगेटिविटी में आ जाते हैं, उनकी हेल्थ पर ज़्यादा असर बैठता है। जैसे आपने भी कई बार मुझे सुना होगा कि मैं बोलती थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। ये कब होता था? जब मैं ये सब जो रूटीन है फॉलो नहीं कर पाती थी, क्योंकि मम्मा पापा का हेल्थ था, सारी चीज़ें थी, तो मैं इसको नहीं कर पाती थी। लेकिन रीडिंग मैं कर रही थी, क्योंकि वो तो करनी है, लोग आएंगे पूछने के लिए सवाल। कई सारे मेल्स आते थे कि दी आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं ले लेते, एक क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चन ले लो। भाई सबकी अपनी प्रॉब्लम है, कहाँ जाएंगे लोग, है ना? तो ऐसा हो जाता है। तो रीडिंग्स करती थी, लेकिन फिर वही है कि बीमार हो जाती थी, तो ऐसा हो जाता है। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखते हो, योगा है, मेडिटेशन है, सेल्फ हीलिंग है, क्लींजिंग है, ऑरा के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है, अगर ये सब कुछ मेंटेन करके रख सकते हो और ये आपको अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आप ये रीडिंग्स करना सीखिए और इसको आप अपना प्रोफेशन बना सकते हो। बट याद रहे, प्रोफेशन बनाते वक्त ये बात याद रहे कि पैसा कितना आएगा वो नहीं सोचना है, हीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की करनी है, ये वाला इंटेंशन आप रखें। अगर आपका इंटेंशन चेंज होता है, आप ये सोचते हो कि मुझे पैसा ढेर सारा चाहिए इस प्रोफेशन से, तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज, एंजल्स वो आपके साथ रहते हैं। और आप जानते हो जब आप स्पिरिचुअलिटी में होते हो तो रुपए पैसे की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये सब कुछ टेम्प्रेरी है, राइट? इतना पैसा हमें सोचना है अपने लिए कि हमारी नीड्स पूरी हों, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा लालच नहीं मन में रखना है, क्योंकि जो लोग आपके पास आए हैं वो तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं। सो जब वो आपको चार्जेस देते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो भी चार्जेस आप लेते हो उतना ही क्लैरिटी, उतनी ही डिटेल रीडिंग आप उन्हें दें, और मन में वही चीज़ रहे कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, मुझे इससे लेना कितना है वो बाद में, मुझे इसकी हेल्प करनी है। ये मेरे पास आया है, यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है, तो मुझे जी जान लगाकर इस व्यक्ति की हेल्प करनी है, इसको क्लैरिटी देनी है। सो ये सारी चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। तो इस सब कुछ जो मैंने आपको बताया, सब सारी चीज़ों को समझने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, ज़रूर से मुझे मेल करें, और उसके बाद रजिस्ट्रेशंस आपके शुरू हो जाएंगे। तब तक मैं एक प्लान भी बना लूँगी, PDF एंड ऑल, ये सारा सब कुछ तैयार करके फिर आप तक पहुंचाऊंगी। और रही बात सर्टिफिकेट्स की, वो आपको ज़रूर से मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट्स होंगे तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, या अपना अगर सेंटर खोलना चाहो तो वो खोल सकते हो। तो आप अपने पास उसको लगा के रखोगे, लोग देखते हैं आकर, उनको अच्छा लगता है, तो सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे फॉर श्योर। रही बात चार्जेस की, तो जैसे जैसे मैं क्लासेस कौन सी शुरू करूँगी उसके आधार पर आपको बताऊँगी। मैं ये चाहती हूँ कि एक प्रॉपर क्लास हो, मतलब सब कुछ हो A to Z। ऐसा नहीं कि सिर्फ महीने भर में हम आपको सिखा देंगे, सिर्फ 15 दिन में सिखा देंगे। बहुत से लोग मुझे आकर बोलते हैं ऐसे कि दी महीने भर में कर दो, 15 दिन में कर दो, तो संभव नहीं है ऐसे, फिर वो आधी अधूरी रह जाती है नॉलेज। तो मैं अगर शुरू करूँगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा मेरे साथ रहना पड़ेगा। सो उसी के हिसाब से फिर सोचते हैं, और सब ये भी देखना है मुझे कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, उस हिसाब से भी प्लान्स बनाने होंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। ओके, सो ये बात मुझे डिस्कस करनी थी, तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करिए, एंड इंटरेस्टेड हैं तो बताइए, और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, नमस्कार।